अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कबीले में उरहान साहब शहजादी अस्पोर्टा से अकेले में बात कर रहा होता है और उससे कहता, जहां तक मैं जानता हूं शहजादी होने के अलावा तुम्हारे पास कोई सियासी ताकत नहीं है, तुम मुझसे क्या बात करोगी। तो शहजादी कहती, ऐसा मत करें उरहान साहब, मुझे ये मत कहना कि तुम्हें नहीं मालूम कि सरहदी इलाकों से लेकर अस्कूदार तक तमाम किलों की आमदनी मेरी है। उरहान साहब कहते, आमदनी तुम्हारी है, सियासी ताकत नहीं, किलों का इंतजाम तुम्हारे पास नहीं है। तो शहजादी कहती, किले नहीं, लेकिन इनके गवर्नर मेरे वफादार हैं, मेरी मोहर के बगैर वो एक कदम भी नहीं उठा सकते। तो उरहान साहब पूछते, तो तुम्हारी मोहर मेरे किस काम आएगी शहजादी, जो कहना है साफ साफ कहो। तो शहजादी कहती, जहां तक मैंने देखा है तुम एक बहादुर और ईमानदार आदमी हो, यानी आज तुमने मेरे तासब को तोड़ दिया है। उरहान साहब कहते, लेकिन। तो शहजादी कहती, लेकिन बोरसा से दस्तबरदार हो जाओ, मैं रोम की रूह को दुश्मन के हाथ में नहीं देखना चाहती, चाहे वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो। उरहान साहब कहते, इस सार्जमीन पर आपकी ख्वाहिशात का कोई हुक्म नहीं चलता शहजादी। तो शहजादी कहती, एक तरफ अलखानियों का खतरा है और तुर्कमान सरदारों से भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। यह जाहिर है कि बरसों से जारी इस मुहासरे ने अवाम और फौज दोनों को थका दिया है। अगर तुमने बोरसा को फतह कर भी लिया तो इसके बाद अंधेरा है। उरहान साहब कहते, तुम बात की फिक्र न करो, हम इसे फतुहात की आग से रोशन कर देंगे। तो शहजादी गुस्से से कहती, जिस बोरसा की तुम रट लगाए बैठे हो वो पूरे 900 साल से मेरा शहर है, बोरसा से दस्तबरदार हो जाए उरहान साहब, ताकि हम सब खुश रह सकें। तो उरहान साहब कहते, भला किस चीज के बदले दस्तबरदार हो जाऊं, तुम्हारे वादे के। इस पर शहजादी कहती, मैं तुम्हें वो 3 गुना ज्यादा दूंगी जो तुमने मेरे बाबा से मांगा था। इसके अलावा तुम अस्कुदार और अजमियत की पट्टी पर तजारती मुआहदे करोगे और वहां से हासिल होने वाली पूरी आमदनी मैं तुम्हें दे दूंगी। अलाउद्दीन साहब कहते, पूरी आमदनी। तो शहजादी कहती, हाँ, लेकिन सिर्फ यही नहीं, हेक्टर, अगरचा तुमने इसकी फौज को मार दिया है, लेकिन हेक्टर अभी भी जिंदा है और वो अपने खुफिया जंगजुओं को बेदार करने के लिए पहले ही हरकत में आ चुका होगा। तो उरहान साहब कहते, अच्छा है, हम इन्हें भी मार देंगे। तो शहजादी कहती, हम ये सिर्फ इत्तेहादी बनकर ही कर सकते हैं, तुम बोरसा से दस्तबरदार हो जाओ, तुम्हारे पास खजाना भी होगा और हम मिलकर अपने शहरों का दिफा करेंगे। तो उरहान साहब कहते, मैं तुम्हारी बातों पर गौर करूंगा, अपने बाबा से मिलने के बाद मैं तुम्हें अपने फैसले से आगाह करूंगा। कि बोरसा में फातिमा खातून और हलीमा आगे बढ़ रही होती हैं कि सामने से ही मोहब्बत के सुरमा उनके सामने आ जाते हैं और उनके पास आकर पूछते, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हलीमा बताती है, हम सल्तनत के मुकद्दस सिपाहियों को सलाम पेश करते हैं। और फिर सिपाही उनके हाथ में पकड़ी हुई टोकरी से कपड़ा पीछे हटाकर देखते हैं जिसमें फल होते हैं। हलीमा कहती, ये आप भी रख ले। तो सिपाही उनमें से एक सेब निकाल लेते हैं और फिर फातिमा पूछती, क्या आप जानते हैं कि आपके कमांडर कहाँ हैं। तो एक सिपाही कहता, क्या आप नहीं जानती कि वो कहाँ हैं। यह सुनते साथ ही फातिमा हलीमा को इशारा करती है। तो हलीमा और फातिमा फौरन अपना खंजर निकालकर उनकी गर्दन में घोंप देती हैं और उन दोनों को मौत के घाट उतार देती हैं और उनसे उनकी तलवारें ले लेती हैं। और फिर हलीमा कहती, बाजी, हमें इन्हें छुपाना होगा। इस दौरान एक जानब से मजीद सिपाही आ जाते हैं और ये सारा मंजर देखकर कहते, यहाँ क्या हो रहा है, तुम लोग कौन हो, और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इस दौरान पीछे से ही दरसून भी आ रहा होता है। दरसून को जिंदा सही सलामत देखकर हलीमा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है दरसून, जबकि फातिमा भी बहुत हैरान हो रही होती है। और फिर दरसून आगे बढ़ता है और उन मोहब्बत के सिपाहियों पर हमलावर हो जाता है और उनसे लड़ने लग जाता है। सबको एक एक करके काटना शुरू कर देता है और बहुत ही जल्द सबका सफाया कर डालता है। और फिर दरसून फातिमा और हलीमा के पास आता है। तो हलीमा पूछती, दरसून, तुम वहां से कैसे निकले। दरसून कहता, किसी की आंखों में देखकर कुछ बातें कहनी थी, जब तक वो कह न दूं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। और फिर कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे नाम मरने पर तुम्हें काफी खुशी हुई है हलीमा खातून। हलीमा कहती, खुश तो होंगी ही, आखिर तुम भी इंसान हो और बोरसा को एक साइज की जरूरत भी थी ना, है ना, अच्छा हुआ तुम नहीं मरे। और फिर फातिमा कहती, अल्लाह का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ दरसून, तुम जिंदा हो, जल्दी जाओ और अलाउद्दीन भाई को खबर दो, चलो। और फिर दरसून वहां से रवाना हो जाता है, जबकि फातिमा और हलीमा दूसरी जानब रवाना हो जाती हैं। इधर किले के एक कमरे में मोहब्बत के सुरमा का कमांडर अपने सिपाहियों से कह रहा होता है, खुदा ने हमें सजा दी है, हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए। और फिर स्लेब के सामने झुक कर बैठ जाते हैं, जबकि इधर फातिमा और हलीमा भी आगे बढ़ते बढ़ते उस कमरे तक आ पहुंचते हैं जहां वो सिपाही मौजूद होते हैं। फातिमा और हलीमा दरवाजे के साथ कान लगाकर उन्हें सुनना शुरू हो जाते हैं। उनका कमांडर कह रहा होता है, हमें बचाने वाले मोहब्बत सुरमाओं के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो कमांडर पलट कर देखता है और पूछता, तुम कौन हो। फातिमा और हलीमा परेशान हो जाती हैं। कमांडर एक बार फिर पूछता, मैंने पूछा तुम कौन हो, और सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इस दौरान अलाउद्दीन साहब अपने सिपाहियों के हमरा पीछे से आ जाते हैं और अपना खंजर उसे मारते हुए कहते, मैं तुम्हारी मौत लाया हूँ, हमला करो। और फिर अगले ही लम्हे अलाउद्दीन साहब और बाकी 21 सिपाही उन मोहब्बत के सुरमाओं पर झपक पड़ते हैं और उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू
शुरू कर देते हैं। लड़ाई की आवाज बाहर न आए, फातिमा और हलीमा बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं, जबकि अंदर अब्दुर्रहमान, दुमरल और बाकी तमाम सिपाही सबको मौत के घाट उतार रहे होते हैं। जब सबको मार दिया जाता है तो फातिमा और हलीमा भागती हुई कमरे के अंदर दाखिल होती हैं और आकर बताती हैं, भाई कुछ लोग आ रहे हैं, और सब पीछे जाकर चौकन्ना होकर खड़े हो जाते हैं। इधर कबीले में शहजादी अस्पोर्चा उरहान साहब से मिलने के बाद बाहर आती है तो उसे गुस्से में देखकर नीलोफर कहती, लगता है तुम्हें वो जवाब नहीं मिला जो तुम चाहती थी शहजादी। तो अस्पोर्चा कहती, मैं तुम्हें सारी जिंदगी कभी नहीं समझ पाऊंगी नीलोफर। जिस आदमी को तुमने अपना दिल दिया है वो तुम्हारी जड़ें काटने और तुम्हें खत्म करने के लिए लड़ रहा है। दर हकीकत वो तुम्हारा दुश्मन है। और तुम? नीलोफर कहती, मेरी जड़ें, मेरा खानदान और मेरा नाम सब यहाँ है उरहान के दिल में। इस दिल के इश्क ने मुझे नूर बख्शा है, इसने मुझे अल्लाह से मिला दिया। तो शहजादी कहती, मुझे तुम पर तरस आता है नीलोफर। नीलोफर कहती, तुम जिस अंधेरे में हो इसका तुम्हें एहसास नहीं है, लेकिन काबिल रहम तुम हो। इंशाल्लाह एक दिन इस्लाम का नूर तुम्हारे दिल में भी तलु होगा। तो नीलोफर कहती, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं इन वहशियों की कहानियों पर यकीन करके अपनी जड़ों से गद्दारी नहीं करूंगी। और ये कहकर वहां से रवाना हो जाती है। जबकि इधर किले में कुछ बाज़ंतीनी सिपाही कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और पूछते, यहाँ क्या हो रहा है? तो फातिमा बताती है, ये शहंशाह के हुक्म पर नहीं, ये पापायत के हुक्म पर थे मेरे भाइयों। हलीमा कहती, इन्होंने हम सब से झूठ बोला है, ये कैथोलिक मोहब्बत के सुरमा है। और फिर अलाउद्दीन कहता, जैसे उन्होंने कुस्तुनतुनिया को जलाया और तबाह किया था वो वैसे ही बोरसा को जलाएं और तबाह करेंगे। और फिर फातिमा कहती, बाज़ंतीनी सल्तनत के मुकद्दस सुरमाओं, इन्हें मार दो, बोरसा को बचाओ। ये सुनते साथ ही वो तमाम बाज़ंतीनी सिपाही मोहब्बत के सुरमाओं को मारने के लिए बाहर भागते हैं। जब वो रवाना हो जाते हैं तो पीछे से अलाउद्दीन साहब खुश होकर कहते, जाओ जाओ। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं किले में खाना जंगी शुरू हो चुकी होती है। बाज़ंतीनी सिपाही मोहब्बत के सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं, जबकि अलाउद्दीन साहब और बाकी काई सिपाही भी एक जानब खड़े ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, शहंशाह के सिपाहियों ने बगावत शुरू कर दी है, अब बोरसा बगैर सरबराह के है। ये बगावत बोरसा के तमाम दरवाजे हमारे लिए खोल देगी इंशाल्लाह। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हलीमा कहती, हम सब ने मिलकर ये कामयाबी हासिल की है भाई। और फिर तमीर बोगा कहता, अब यहाँ से निकलने के लिए हम उरहान साहब के इक़दाम का इंतजार करेंगे, हैं हजूर। अलाउद्दीन साहब कहते, हमारी सारी मेहनत उरहान साहब के इक़दाम की बदौलत मुकम्मल होगी, सुरंग बंद हो गई है, वरना हम यहाँ कैद हो जाएंगे। तो शामिल कहता, अगर शहनशाह ने बोरसा हवाले ना किया तो हम खुशी से लड़ेंगे और शहादत का शरबत पियेंगे। अलाउद्दीन साहब कहते, ए वल्ला शामिल। अब्दुर्रहमान कहता, इससे खूबसूरत मौत और क्या हो सकती है, मैं सबसे आगे दौड़ूंगा, हमारा रब हमारे साथ है इंशाल्लाह। और फिर सब वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि किले की हर गली मोहल्ले में शहनशाह के सिपाही मोहब्बत के सिपाहियों को मार रहे होते हैं और उन सबको एक एक करके मौत के घाट उतार रहे होते हैं। किसी जगह शहनशाह के सिपाही मार रहे होते हैं तो किसी जगह मोहब्बत के सुरमा मार रहे होते हैं। दरसून, दुमरल और बालाबान भी छुपकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और किले में लगी आग पर तेल छिड़क रहे होते हैं। जबकि किले के बाहर शहनशाह उरहान साहब के पास आ चुका होता है और मेज पर एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होते हैं। उरहान साहब कहते, आखिरी बार हम आर्मोडेज में एक मेज के गिर्द जमा हुए थे शहनशाह। तो शहनशाह कहता, मैंने तुम्हें बोरसा से दस्तबरदार होने की पेशकश की थी और तुमने एक और पेशकश के साथ जवाब दिया था उरहान साहब। उरहान साहब कहते, उस दिन से अब तक यहाँ बहुत कुछ बदल गया है, भला हो उसका, तुम्हारी बेटी ने भी मुझे बोरसा से दस्तबरदार होने की पेशकश की। उस दिन से अब तक जो एक चीज नहीं बदली वो बोरसा के लोगों के लिए मेरा इंसाफ है। शहर को हवाले करने के साथ मैं तुमसे वही रकम चाहता हूँ, 60,000 सोने के सिक्के। तो शहजादी कहती, खुदा न करे अगर आपने बेरहमी का मुजाहरा किया तो उरहान साहब। उरहान साहब कहते, मैं जवाब का मुंतजर हूँ शहनशाह। तो शहनशाह कहता, अगरचा तुमने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई है, लेकिन मैं मुकद्दस रोम को तुम्हें इस तरह कुचलने की इजाजत नहीं दे सकता। तो उरहान साहब कहते, मैंने इन मोहब्बत सुरमाओं को कुचल दिया जो तुम्हें कुचल रहे थे, मैंने इनकी फौजों को खत्म कर दिया। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ शहनशाह, आओ अब तुम वो ना बनो जो कुचला जाए। और इसके बाद उस्मान साहब इशारा करते हैं तो खलील बुलंद आवाज से कहता है, सिपाहियों मंजनिकें। तो सिपाही भागते हुए मंजनिकों पर बड़े बड़े पत्थर रखना शुरू कर देते हैं और किले पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।